भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जो मुलाकात हुई है रशिया के रक्षा मंत्री से एससीओ समिट जो अभी चाइना में चल रही है वहां पर, उसमें क्या मेन बात समझ निकल के सामने आई है कि जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि भारत एक जंग की तैयारी कर रहा है। और ये जंग की तैयारी किसके खिलाफ है? क्या ये चाइना के खिलाफ है? क्या ये पाकिस्तान के खिलाफ है? क्या ये चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों के खिलाफ? भारत ने सबसे पहली जो डील साइन करने की कोशिश करी है या जो मीटिंग में बातचीत हुई है वो हुई है तीन चीजों के ऊपर। नंबर 1, भारत ने बोला है कि हम जो अप्रोक्सीमेटली 260 टू 280 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स जो हम यूज कर रहे हैं इंडिया में, इंडियन एयरफोर्स के अंदर, हम चाहते हैं इनको अपग्रेड किया जाए ताकि ये Su-35 के लेवल की अचीवमेंट हासिल कर सकें। और इसके लिए रशिया जो है वो एग्री हो गया, वो मान गया, कोई दिक्कत नहीं है उनको। दूसरी चीज, अभी जब पाकिस्तान ने ड्रोन से और थोड़ी बहुत मिसाइलों से हमला किया था तब भारत देखा था कि S-400 कितनी कारगर है। तो जो S-400 की बची हुई 2 बैटरीज हैं वो भारत को और चाहिए। साथ साथ 2 S-400 की डील और नई साइन चाहते हैं करना जो हमें 2029 तक चाहिए हर हाल में, यानी कि टोटल 7 बैटरीज चाहिए। अभी वहाँ 3 ऑपरेशनल है, 2 आने वाली हैं, इस साल एंड तक आ जाएंगी और 2 और चाहिए। साथ साथ हमने बातचीत शुरू कर दी है ऑलरेडी S-500 के लिए भी। अभी जो S-300 है, S-400 है, S-500 है, इसमें क्या है? जो S-300 है उसकी जो रेंज है वो 300 किलोमीटर मिसाइल फाइटर प्लेन मार गिराने की है और वो ट्रैक करना शुरू करता है 400 किलोमीटर से। लेकिन जो हम S-400 यूज कर रहे हैं उसकी रेंज है 400 किलोमीटर तक मार करना, चाहे वो ड्रोन हो, मिसाइल हो, ICBM हो, कुछ भी हो, चाहे फाइटर प्लेन हो, उसको मार सकती है और वो ट्रैक कर सकती है 600 किलोमीटर से, यानी ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान रेंज में आ जाता है। अब हम बात कर रहे हैं S-500 की। S-500 की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि S-500 की रेंज जो है वो 500 किलोमीटर मारने की है और तकरीबन 800 किलोमीटर ट्रैक करने की है, यानी 800 किलोमीटर तक कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जैसे ही मूव करेगा, चाहे वो ICBM हो, चाहे वो फाइटर प्लेन हो, चाहे वो कोई ड्रोन हो, S-500 को मालूम पड़ जाएगा। आपको खबर पता होगी कि जब हमने न्यूज ब्रेक की थी, हमने बताया था आपको कि जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई शुरू हो गई थी तो सबसे पहले पाकिस्तान ने अपने जो F-16 फाइटर प्लेन्स थे उनको पीछे किया था, उनको वो ले गए थे बलूचिस्तान के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि S-400 जो रेंज है वो 400 किलोमीटर मारने की है, तो बलूचिस्तान का जो एरिया पड़ता है, जो पीछे साइड है, वो 400 किलोमीटर रेंज से बाहर था, यानी जब तक वो उड़ के आएंगे नहीं तब तक हमको मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन हम S-500 ले लेंगे तो पाकिस्तान किसी भी एरिया से उड़े, फाइटर प्लेन उड़ाए, ICBM मिसाइल उड़ाए या ड्रोन उड़ाए, हमको उड़ते से ही मालूम पड़ेगा कि उड़ रही है और हम उसको ट्रैक कर सकते हैं एंड व्हेनेवर वी वांट वी कैन हिट इट। तो हम बातचीत चल रही है। साथ साथ भारत के पास एक ब्रह्मास्त्र भी है और इसका नाम है K9 मिसाइल। K9 ICBM एक ऐसी मिसाइल है जो हाइपरसोनिक भी है और जो भारत की न्यूक्लियर पनडुब्बी से छोड़ सकते हैं हम, यानी न्यूक्लियर सबमरीन कैन हिट इट। तो चाइना अगर दोस्ती करता है बहुत अच्छी बात है, हमको साथ चलने में कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप कहते हो कि नहीं जी हम तो लड़ाई करेंगे या आपके पास पावर कम इसलिए दोस्ती करने आ रहे हो, तो भाई नहीं, ऐसा नहीं। भारत के पास 2 बेहतरीन न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं और 2-3 और आने वाली हैं। अगले 5 साल के अंदर तकरीबन 9 सबमरीन्स इंडिया में और शामिल होंगी न्यूक्लियर क्लास की। और इन सबमरीन्स के अंदर जो फाइटर प्लेन की जो कैपेबिलिटी होती है वो इनके अंदर दे दी है हमने, ICBM मिसाइल दे दी है और नाम है K9। हाइपरसोनिक है तो ध्वनि की जो रफ्तार है इससे ये तकरीबन 8 से 12 गुना तेज है और इस 8 से 12 गुना तेज एक मिसाइल चलेगी और समुद्र में कहीं से चलेगी। अब समुद्र एक सबमरीन है जो समुद्र के नीचे पड़ी हुई है 1 किलोमीटर गहराई में, वो कहाँ है चाइना को पता नहीं है। जब वहां से मिसाइल हिट होगी और ये चाइना की किसी भी एरिया को हिट कर सकती है तो चाइना को थ्रेट तो आई, तो फिर वो बातचीत होगी, टेबल पर बातचीत जब होगी तो पावर ज्यादा होगी। आप भी जैसे बात करिए, हम भी जैसे करेंगे, आप हमें दबाएंगे हम आपको दबाएंगे, आप हमें मारेंगे हम आपको मारेंगे, आप प्यार से रहेंगे हम प्यार से रहेंगे, जो मन हो। पर ये शॉपिंग जो हो रही है इसके पीछे एक रीजन और भी है। रीजन हो सकता है पानी। जब से भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल की है पाकिस्तान की हालत खराब हो रखी है, जो पाकिस्तान की आम जनता है, और वो कह रहे हैं कि लड़ो, पाकिस्तान की फौज से कह रहे हैं लड़ो। पहले क्या हुआ था, सूखा पड़ रखा था पाकिस्तान में, जब भारत ने सलार डैम और बगलियार डैम बंद कर रखे थे तब चिनाब नदी पानी नहीं आ रहा था, सूखा पड़ा हुआ था एकदम। जब बुआई चाहिए होती थी खेती को तब पानी छोड़ा नहीं भारत। अब बारिश बहुत हो गई, बहुत बाढ़ आ रही है, ऊपर से पानी बहुत आ रहा है पहाड़ों से, भारत ने बगलियार डैम के पानी भी छोड़ दिया और जो दूसरा डैम है उससे पानी भी छोड़ दिया।
अब क्या हुआ, बगलिया और साला डैम से पानी छोड़ते ही पाकिस्तान में बाढ़ आ गई है भाई, बाढ़। और पाकिस्तान में तकरीबन 20 लोग तो बाढ़ में सीधे बह गए डायरेक्ट। अब पहले क्या होता था इंडस वाटर ट्री से पहले, कि भारत को पानी छोड़ने से पहले पाकिस्तान को इन्फॉर्म करना पड़ता था और उसके हाँ कहने के बाद छोड़ सकते थे। अब ऐसा कोई पाबंदी नहीं है, जब आपका मन करे छोड़ दो, जब मन करे बंद कर लो, आपकी मर्जी है, टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये इन फ्यूचर लड़ाई नहीं करवाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। लड़ाई हो सकती है या बहाना मिल सकता है पाकिस्तान लड़ाई करने के लिए। अगर पाकिस्तान लड़ाई करता है इस बहाने में तो वेल एंड गुड, वी आर वेटिंग। तो हम खाली वेट नहीं करें, हम हथियार बढ़ाएं अपने, ताकि हम आगे मार सकें। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत। और जरूर बताइए कि Su-30 MKI ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए, K9 मिसाइल ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए, या फिर हम जो S-500 और 400 की डील करते हैं हमारे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों में से आपके हिसाब से कौन से इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।